वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं मास्टर जोकबर। आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई एक फोटो अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर पोस्ट की, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पोप के लिबास में बैठा हुआ है और तख्त के ऊपर बैठा हुआ है जैसे ये वेटिकन के अंदर बैठा हुआ हो। तो ट्रंप खुद को पोप क्यों दिखाना चाह रहा है और क्या मकसद है इस तस्वीर का, इसके पीछे का राज क्या है, वो आज की वीडियो में आपको खोल खोल कर एक एक चीज आपको बताने वाला हूं। इसलिए मेक श्योर करें कि इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग जान सके कि हकीकत है क्या इस तस्वीर की, इसके पीछे राज क्या है। अगर आप गौर करें तो ट्रंप ने इस तस्वीर में अपनी एक उंगली ऊपर की तरफ उठाई हुई है। इस एक उंगली का क्या मतलब है? ये एक हैंड साइन है जो कि फ्री मेसन्स बनाते हैं। जी हाँ, फ्री मेसन्स ये हैंड साइन बनाते हैं और इस हैंड साइन का क्या मतलब है वो बताता हूं मैं आगे चलकर आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई मजाक नहीं हो रहा। अभी जैसे ही इसने ये तस्वीर लगाई है, कैथलिक्स बहुत ज्यादा इसके ऊपर गुस्सा हो गए, क्रिटिसिज्म इसको बहुत ज्यादा मिला है, जिस पर ट्रंप अब ये कहना शुरू हो गया, ओहो इनको तो मजाक की समझ ही नहीं आई, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर इसने कहा कि भाई मुझे पता ही नहीं है कौन सी तस्वीर की तुम बात कर रहे हो, आई नो नथिंग अबाउट द इमेज, यानी कि मुझे पता ही नहीं है कि कोई तस्वीर मेरी पोस्ट हुई है। जबकि इस क्लिप में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये अपने मुंह से कह रहा है कि आई वुड लाइक टू बी पोप। As Pope, I'd like to be Pope. That would be my number one choice. तो आपने नोटिस किया कि ट्रंप क्या कह रहा है? ट्रंप कह रहा है I'd like to be Pope, यानी कि मैं पोप बनना चाहूंगा, ये मेरी नंबर 1 चॉइस होगी। अगर मुझे चॉइस मिले तो मैं तो बनना चाहूंगा पोप। और अभी जब इसको क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो उस पर यह कह रहा है मुझे पता ही नहीं है कौन सी तस्वीर की बात कर रहे हो, वो तो मजाक था। तो ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। व्हाइट हाउस ने खुद भी इस पोस्ट को दोबारा से रीपोस्ट किया है। आप देख सकते हैं कि व्हाइट हाउस ने इस तस्वीर को दोबारा से पोस्ट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे का एजेंडा क्या है, अब आप एक एक चीज को जरा समझिएगा गौर से। ये एक उंगली आसमान की तरफ करना, ऊपर की तरफ करना है, ये एक मिसोनिक हैंड साइन है। ये मैं अपने पास से नहीं आपको बता रहा, आप पढ़ सकते हैं। अ मिसोनिक हैंड साइन विद वन फिंगर पॉइंटिंग अप इज कॉमनली एसोसिएटेड विद हेवन, द स्पिरिचुअल रेलम, और पॉइंटिंग टू अ हायर पावर। इन सम इंटरप्रिटेशंस It can also signify a wish to go to heaven. ये चीज याद रखनी है आपने, a wish to go to heaven। क्योंकि यहां पर ट्रंप पोप बनकर आपको यह बताना चाह रहा है कि कैथलिक चर्च इज गोइंग टू हेवन, मरने वाला है। और आप नोट करें कि जो फ्री मेसन्स हैं वो अक्सर अपनी कब्रों के ऊपर जो ग्रेव स्टोन होता है उसके ऊपर भी ये निशान बनाते हैं, ऊपर की तरफ पॉइंट करना कि ये शख्स आसमान पर चला गया है, मर गया है। So this is the death of Catholic Church and this is the death of Christianity। कैसे, आगे चलकर आपको बताता हूं, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब आप नोट कीजिएगा कि यहां पर आपको कुछ यहूदी दिखाई दे रहे हैं जो कि खुद को यहूदी कहते हैं पर है नहीं, बल्कि शैतान की जमात के हैं। ये ट्रंप को घेर के यहां पर खड़े हुए हैं, कुछ साइन करवा रहे हैं। यहां पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जाता है और वही कानून जिसके ऊपर मैंने एक दफा वीडियो बनाकर आपको बताया था कि ये बिल पेश किया गया है अमेरिका की कांग्रेस के अंदर, जिसमें बात की जा रही है एंटी सेमिटिज्म लॉ की। एंटी सेमिटिज्म लॉ ये था कि जनाब आप कुछ भी यहूदियों के खिलाफ बुरा भला नहीं कह सकते। और उसमें एक शिक थी, और वो शिक ये थी कि कोई भी ये नहीं कह सकता अब कि यहूदियों ने यीशु मसीह को कत्ल करने के लिए पकड़वाया था या उनको कत्ल किया था। ये बात अब कोई भी नहीं कह सकेगा। और उसके ऊपर यहां पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया गया है, यानी कि इसको मुकम्मल तौर पर अमेरिका के अंदर कानून बनाया जा चुका है। लेकिन क्योंकि इसके पीछे बहुत बैकलैश आई कि जनाब आप ये कौन सा कानून पास करने लगे हैं, तो इस पर इन्होंने क्या किया है, Why the Anti-Semitism Awareness Act now has a religious liberty clause to protect Jews killed Jesus statements। तो यहां पर एक और काम इन्होंने किया है। क्या काम किया इन्होंने, यहां पर आप पढ़ सकते हैं, The added language which is referred to as a manager's amendment and proposed by the committee's chair, Senator Bill Cassidy of Louisiana, states that the legislation would not diminish or infringe
upon any right protected under the First Amendment to the Constitution of United States, including the free exercise of religion। यहां पर आप नोट कीजिए, including the free exercise of religion, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये लोग बैन करना चाह रहे थे मसीहत को अमेरिका के अंदर कानून बना के, जिसको अभी फिलहाल के लिए एक क्लॉज बीच में डाल के इसको रोक दिया गया है ताकि हर बंदा फ्रीली अपना रिलीजन एक्सरसाइज कर सके। अब अगर ये कानून बन जाता है तो उसके बाद कोई भी मसीहत को प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा अमेरिका के अंदर। सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं, बल्कि मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, क्योंकि इसके बाद एक और नेक्स्ट स्टेप है जो ये शैतान के बच्चे बनाना चाह रहे हैं। और वो अगर कानून बना दिया जाता है तो पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी अदालतें हैं उन सारी अदालतों के अंदर सेम वही कानून अप्लाई होगा। आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं, सैनहेड्रिन प्रेजेस ट्रम्प्स रीलो प्लान। और ये रीलो प्लान क्या है? बेसिकली ये वही प्लान है जिसको प्रोजेक्ट 2025 कहा गया था। प्रोजेक्ट 2025 के ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर आपको बता चुका हूं कि कैसे इनका प्लान है अमेरिका के अंदर। ये राइट विंग करके हमें कहा जा रहा है कि जी राइट विंग को पावर मिल जाएगी बहुत ज़्यादा और ये जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसी बातें की जा रही हैं, जबकि हकीकत में इसका जो एजेंडा था वो क्या था? इसका एजेंडा ये है, इसका लेना देना गजा से है और इसराइल से। आप देख सकते हैं, इफ़ यू लुक डीपली इनफ इनटू ट्रम्प्स 2025 रीलो प्लान फॉर पैलेस्टीनियंस इन गाजा, यू विल फाइंड हिंट्स ऑफ बाइबल प्रोफेसी। यहां पर बाइबल प्रोफेसी की बात की जा रही है, जबकि यहां पर कहीं पर भी बाइबल प्रोफेसी का कुछ लेना देना नहीं। मैंने ये पूरा आर्टिकल पढ़ा है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बात की जा रही है द यूनिवर्सल मॉरल कोड। कौन सा यूनिवर्सल मॉरल कोड होने वाला है? वन गॉड, वन फर्स्ट मैन, वन बेसिक लॉ। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर वन वर्ल्ड ऑर्डर जब लगाया जाए तो उसमें एक ही दुनिया का कानून होगा। वो कानून क्या होना है, किसके ऊपर बेस होने वाला है? वो कानून बेस होने वाला है द फर्स्ट कमांडमेंट एंड द 7 लॉज ऑफ नोआ। यानी कि हजरत नूह को कोई 7 हुक्म दिए थे खुदा ने, जो कि सिर्फ और सिर्फ किनको पता है जी? इनको पता है, यहूदियों को, और किसी को नहीं पता, क्योंकि बाइबल में आपको ऐसे कोई भी नोवाहाइड लॉज पढ़ने को नहीं मिलेंगे। वो 7 कानून कौन से हैं जी? ये वो कानून है जो कि अब पूरी दुनिया की अदालतों के अंदर ये लागू करने के लिए प्लान किया जा रहा है। इस वक्त इसको पास कराने की कोशिश की जा रही है। प्रोहिबिशन ऑफ आइडल्ट्री, जिसका मतलब ये वर्शिपिंग एनीथिंग अदर देन गॉड, वन गॉड। यानी कि अब वन गॉड जब ये करते हैं ना बात, तो लोगों को लगता है कि शायद ये यहोवा पाक खुदा की बात कर रहे हैं या सुप्रीम गॉड की बात। जी नहीं, दे आर टॉकिंग अबाउट लूसीफर, जो कि इनका खुदा है। ये चीज याद रखिएगा। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर जो कहा जा रहा है ना, आइडल वर्शिप जो है वो बैन कर दी जाएगी, यानी कि बुतों की पूजा ना की जाए। फिर दूसरा लॉ है प्रोहिबिशन ऑफ ब्लास्फेमी, यानी कि आप खुदा के नाम को कर्स नहीं कर सकेंगे। कौन से खुदा को? मैंने आपको बता दिया। प्रोहिबिशन ऑफ मर्डर, यानी कि कत्ल नहीं कर सकते। अडल्ट्री, सेक्सुअल इमोरलिटी नहीं हो सकेगी जी, जो कि आपको पता ही है भरी पड़ी है इनके अंदर। प्रोहिबिशन ऑफ थेफ्ट, चोरी नहीं की जाए। फिर प्रोहिबिशन ऑफ ईटिंग फ्लैश फ्रॉम अ लाइव एनिमल, जिसका मतलब यह है कि अगर कोई जिंदा जानवर है उसको कुर्बान ना किया जाए, कुर्बानियों के ऊपर जो है वो रोक लगा दी जाएगी। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट टू इस्टेब्लिश कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, इसका मतलब ये है इम्प्लीमेंटिंग अ सिस्टम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो कि पूरी दुनिया के अंदर अप्लाई किया जाए। अब यहूदी ये मानते हैं कि अगर कोई भी शख्स, ये यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ा देता हूं, 7 लॉज ऑफ नोआ, ये विकीपीडिया के ऊपर लिखा हुआ है, यहां पर आप पढ़िएगा। अकॉर्डिंग टू जूइश लॉ, नॉन जूज जो जेंटाइल्स हैं आर नॉट obliged to convert to Judaism, यानी कि उनको कोई जरूरत नहीं है कि वो यहूदियत में कन्वर्ट हो, बट दे आर रिक्वायर्ड to observe the 7 laws of Noah to be assured of a place in the world to come। आपने देखा, अगर आप इन 7 नूह के कानून के ऊपर अमल नहीं करते हैं तो आपकी इस दुनिया के ऊपर कोई जगह नहीं है। टू बी अश्योर्ड ऑफ अ प्लेस इन द वर्ल्ड टू कम, जो दुनिया आने वाली है उसमें आपकी कोई जगह नहीं है। द फाइनल रिवॉर्ड ऑफ द राइचियस, यहां पर जानबूझकर जोड़ दिया गया है कि जी ये शायद जन्नत की बात हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। ये लोग, अगर ये कानून बन गया तो ये हर आइडल वर्शिपर को
कत्ल करेंगे अपना राइट समझ के कि भाई हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने खुदा की खिदमत की है। द नॉन जूज दैट चूज टू फॉलो द 7 लॉज ऑफ नोआ आर रिगार्डेड एज राइचियस जेंटाइल्स, यानी कि जेंटाइल्स वो फिर भी रहने वाले हैं लेकिन राइचियस हो जाएंगे इनकी नजर में। अब ये जब कहते हैं ना आइडल वर्शिपिंग अलाउ नहीं है, आइडल वर्शिपिंग नहीं करनी, तो ये किसको कह रहे हैं? ये बेसिकली क्रिश्चियंस को कह रहे हैं। यही वजह है यहां पर पोप बन के बैठा हुआ है ट्रंप। आप जरा ये क्लिप देखें। That is the right thing. Are you Jewish? Do you want to honor God? That is the godly thing to do. We respect one another. The godly thing to do is to kill you. The godly thing is to kill me. That's right. Yes? That's what the Torah says. The Torah says to kill us. The Torah says that people who worship idols such as yourself, when there is a Sanhedrin, To kill us. yes. Okay. That's what the Torah So says. we know how the Jewish people feel about Christians, yes? That you discriminate against Christians. Christians are idol You worship. just यहाँ पर आपके सामने है कि ये एक यहूदी यहाँ पर खड़ा होकर थ्रेट कर रहा है क्रिश्चियन को जो कि इसराइल के अंदर मौजूद है। उसको कह रहा है कि भाई जो क्रिश्चियंस हैं वो आइडल वर्शिपर्स हैं। और ये बात इनके जहन में कहाँ से आई है? बेसिकली दे डू नॉट फॉलो तोरा, ये खुदा के कलाम को फॉलो नहीं करते हैं। ये बैबिलोनियन जो तालमूद है इसको पढ़ते हैं। और ये तालमूद किसने लिखी है? इनके यहूदी रबाइज ने लिखी है। ये कहीं से भी इल्हामी किताब नहीं है, ये खुदा की तरफ से लिखवाई नहीं गई है, लेकिन उसके बावजूद ये इसके ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं। और इस किताब के अंदर यीशु मसीह के बारे में देखें क्या लिखा है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है सैनहेड्रिन 107 पेज के ऊपर देखें क्या लिखा है। टेल्स ऑफ अ जीसस यीशु who offended his teacher by paying too much attention to the innkeeper's wife, यानी कि लस्टफुली यीशु मसीह किसी के साथ थे। आप नोट करें कि कितना बड़ा इल्जाम ये यीशु मसीह पे लगा रहे हैं। आगे देखें, जीसस विश्ड टू बी फॉरगिवन बट हिज रबाई was too slow to forgive him and Jesus in despair went away and put up a brick idol and worshipped it। इनका ये मानना है कि यीशु मसीह जो है वो एक क्या थे? आइडल वर्शिपर थे। और उन्होंने यही यहूदियों को सिखाकर उनको गुमराह किया था, जिसकी वजह से उनको कत्ल किया गया। तो आपके सामने है कि ये लोग बिलीव करते हैं कि क्रिश्चियंस क्या हैं? सबके सब आइडल वर्शिपर्स हैं। और इस चीज को साबित कौन करता है? इस चीज को साबित करता है कैथोलिक चर्च। जब भी क्रिश्चियंस की बात की जाएगी, उनके लीडर्स की बात की जाएगी कि लीडर कौन है जी क्रिश्चियनिटी का, तो आपके सामने पोप ही आएगा। जबकि पोप कहीं से भी क्रिश्चियंस को रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज बहुत से पास्टर्स जो कि हम जुदा भी हो चुके हैं कैथोलिक चर्च से, उसके बावजूद ये सब के सब वापस कैथोलिक चर्च में मर्ज हो रहे हैं यूनिटी के नाम के ऊपर। इनको ये नहीं पता कि ये यूनिटी क्यों की जा रही है, क्यों बनाई जा रही है ये यूनिटी। ये यूनिटी इसलिए नहीं बनाई जा रही ताकि आप मजबूत हों, ये इसलिए बनाई जा रही है ताकि आपको एक साथ ही खत्म किया जा सके। जब ये 7 नोआहाइड लॉज जो है लगा दिए जाएंगे तो इसके बाद ये आपसे पूछेंगे नहीं कि भाई तुमने अपने घर के अंदर बुत रखे हैं कि नहीं रखे हैं। ये आपको कत्ल इसलिए करेंगे क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं। ये आपको ये नहीं कहेंगे कि क्रिश्चियन हो, तुम्हारे घर हैं बुत के नहीं, तुम वो वाले तो नहीं जो आइडल वर्शिप करते हैं। ये नहीं पूछेंगे, ये कहेंगे क्रिश्चियन कत्ल। आपको याद रखना है कि रोमन कैथोलिक चर्च पहला चर्च नहीं है। कॉन्स्टेंटाइन जो कि ग्रेट कॉन्स्टेंटाइन है, जो कि रोमन का एम्परर था, 306 से 337 तक ये रहा। इसने 312 ईस्वी के अंदर क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया था, मसीही बन गया था और कन्वर्ट हो गया था क्रिश्चियनिटी के अंदर 312 ईस्वी के अंदर, जबकि यीशु मसीह आसमान पर पहली सदी में गए थे। और आप नोट करें कि 300 साल तक, 3 सदियों तक जो अर्ली चर्च था उसका ताकुब किया रोमन्स ने और उनको कत्ल करते रहे। अब जैसे कॉन्स्टेंटाइन जो है, जैसे ये एम्परर क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करता है तो ये पूरी रोमन कौम जो कि बुत प्रस्त कौम थी उसको मसीही लेबल दे देता है और उसी तरह से बुत प्रस्ती जो है वो जारी रहती है, जो कि आज तक हो रही है। आपको याद रखना है कि असली जो अर्ली चर्च था, जो अर्ली क्रिश्चियंस थे, उनको इन्होंने कत्ल किया और खुद क्रिश्चियनिटी के कब्जा करके उसके ऊपर क्या बन के कि हम जी क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ये कहीं से भी क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। लेकिन आप नोट करें कि इन्होंने नहीं आपसे पूछना कि भी आप कैथोलिक हैं कि नहीं हैं, इन्होंने कहना क्रिश्चियन, बस आइडल वर्शिपर। तो जीजो ट्रंप ने ऐसे ही नहीं कहा था कि क्रिश्चियंस बस इस दफा निकलो, इस दफा वोट करो, तुम्हें दोबारा कभी भी वोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियंस नहीं रहेंगे।
ये प्रोजेक्ट 2025 है और साल 2025 चल रहा है अजीजों। आई होप कि इसके बाद आपकी आंखें खुलेंगी। अपने चर्च लीडर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको समझ लगे कि ये जो यूनिटी के नाम पे वापस जो आप कैथोलिक चर्च के साथ मर्ज हो रहे हैं ये कितना खतरनाक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि पोप यहां पर बनकर ये क्यों बैठा हुआ है, इस एक उंगली का क्या मतलब है और ये सारा एजेंडा है क्या।